गुड मॉर्निंग एवरीवन। हम लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आइसोमेरिज्म पढ़ रहे थे, तो उसमें ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म के बारे में बता रहे थे। लास्ट क्लास में आपको बताए थे कि कोई भी कंपाउंड अगर ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करता है तो उसमें नंबर ऑफ जीआई कितना होगा। आज अब हम लोग सीखने वाले हैं कि अगर आप किसी का निकालें कि नंबर ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स 4 होगा तो 4 कैसे लिखेंगे, या अगर किसी का नंबर ऑफ जीआई 2 आया तो 2 कैसे लिखेंगे और उसका नाम क्या होगा। तो आज का है टॉपिक कि राइट द ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म फॉर द गिवन कंपाउंड। कोई भी कंपाउंड दिया हुआ है तो उसका ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स हम लोग कैसे लिखेंगे। तो यहाँ पे क्वेश्चन करके ही लिखिए कि राइट द ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म फॉर द गिवन कंपाउंड। जो कंपाउंड आपका दिया हुआ है उसका ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स कैसे लिखेंगे। तो फर्स्ट में देखिए क्या कह रहा है। आपको सबसे पहला चीज कि कोई भी टीचर अगर क्लास में पढ़ाएंगे तो आपसे सबसे पहला सवाल यही करेंगे कि ये ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा कि नहीं करेगा। तब आपको क्या देखना होगा, आपको ये देखना होगा कि दोनों जो डबली बॉन्डेड कार्बन है उसके साथ दो डिफरेंट ग्रुप या एटम है या नहीं है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि हाइड्रोजन और एक क्लोरीन है, यहाँ पर हाइड्रोजन एक ब्रोमीन है। तो हम कहेंगे कि ये ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा। तो फिर दूसरा सवाल होगा कि इसमें नंबर ऑफ जीआई कितना होगा। तो एक ही कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है तो 2 टू दी पावर 1 फार्मूला पिछले क्लास में बताए थे कि नंबर ऑफ जीआई जो होता है 2 टू दी पावर n। इन यहाँ पर एक ही कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है तो 2 टू दी पावर 1 यानी कि इसका नंबर ऑफ जीआई है सो 2 होगा। तो यहाँ तक आप पिछले क्लास में सीख चुके हैं। अब रहा कि ये दो ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स होगा तो कौन कौन होगा। तो यहाँ पर देखिए दोनों डबली बॉन्डेड कार्बन के साथ एक आइडेंटिकल ग्रुप है, कौन है, हाइड्रोजन। तो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के सेम साइड अगर हाइड्रोजन को हम लोग कर देंगे तो इसको हम लोग सिस कहेंगे। और यही हाइड्रोजन अगर कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के अपोजिट साइड हो जाएगा तो इसको हम लोग ट्रांस कहेंगे। तो पहला बात तो आपको ये जानना था कि ये ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा कि नहीं करेगा। दूसरा, अगर करेगा तो नंबर ऑफ जीआई कितना होगा। और अगर आप ये भी बता दिए कि नंबर ऑफ जीआई 2 होगा तो कैसे लिखाएगा। तो एक है सो सिस फॉर्म में लिखाएगा और एक ट्रांस फॉर्म में। सिस किसको कहते हैं तो आपको बताए थे कि कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के सेम साइड सेम एटम या ग्रुप रहता है तो उसको हम लोग सिस कहते हैं, और अपोजिट रहता है तो उसको हम लोग ट्रांस कहते हैं। जैसे एक दूसरा एग्जांपल लेते हैं। आपको इसका कहा गया कि अच्छा बताइए कि ये ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा कि नहीं करेगा। तब यहाँ पे आप क्या देख रहे हैं कि कार्बन कार्बन जो डबल बॉन्ड है सिंगल है, और ये दोनों डबली बॉन्डेड कार्बन के साथ एक हाइड्रोजन एक है सो कार्बोक्सिलिक एसिड, एक हाइड्रोजन और एक कार्बोक्सिलिक एसिड है, यानी कि दो डिफरेंट ग्रुप या एटम है। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे कि ये ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा। और नंबर ऑफ जीआई कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। क्यों, क्योंकि एक ही यहाँ पे कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है और फार्मूला क्या होता है 2 टू दी पावर n। अगर किन्हीं को फार्मूला नहीं पता है तो आप पीछे वाला वीडियो जाकर के देख लीजिए। अब रह गया कि इसका दो आइसोमर्स कैसे लिखेंगे। तो यहाँ पर देखिए कार्बोक्सिलिक एसिड भी आइडेंटिकल है, हाइड्रोजन भी आइडेंटिकल है। तो अगर हाइड्रोजन हाइड्रोजन सेम साइड हो, या इसी को हम कह सकते हैं कि कार्बोक्सिलिक कार्बोक्सिलिक एसिड कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के सेम साइड होगा तो इसको हम लोग सिस आइसोमर कहेंगे। तो यहाँ पर देखिए इस तरह से लिखेंगे। तो यहाँ पर क्या हुआ, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के सेम साइड हाइड्रोजन हो गया, सेम साइड कार्बोक्सिलिक एसिड, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, सिस। ठीक है। ठीक उसी तरह से अगर कार्बोक्सिलिक एसिड अपोजिट साइड हो गया तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, ट्रांस। तो आपको ये चीज बता चुके हैं कि कब सिस बोलते हैं कब ट्रांस बोलते हैं। कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के सेम साइड सेम एटम या ग्रुप होता है तो उसको हम लोग सिस कहेंगे। और कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के अपोजिट साइड अगर सेम एटम या ग्रुप होता है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ट्रांस बोलते हैं। इसी का दूसरा नाम है, अगर आपसे इसका नाम पूछा जाए तो कॉमन सिस्टम में इसको हम लोग पढ़ते हैं मैलेइक एसिड। इसको क्या पढ़ेंगे, मैलेइक एसिड। आगे आएगा तो आपसे पूछा जाएगा इसको हम लोग क्या पढ़ते हैं, फुमारिक एसिड। याद रखिएगा इसका नाम हो गया मैलेइक एसिड और इसका नाम हो गया फुमारिक एसिड। यहां तक कंप्लीट कर लीजिए सभी लोग, यहां तक कंप्लीट कर लिए सभी लोग। चलिए नेक्स्ट एग्जांपल हम लोग देखते हैं। इसमें आपसे पूछा जाए
कि अच्छा बताइए ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा कि नहीं करेगा। तो आप देखिए दोनों डबली बॉन्डेड कार्बन के साथ एक हाइड्रोजन एक मिथाइल, एक हाइड्रोजन एक फिनाइल ग्रुप लगा हुआ, यानी कि दोनों डबली बॉन्डेड कार्बन के साथ दो डिफरेंट ग्रुप या एटम है, तो हम कहेंगे कि ये ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो कर रहा है। अब आपसे पूछा जाए कि अच्छा बताइए कि इसमें नंबर ऑफ जीआई कितना होगा, तो आप क्या बताएंगे। तो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड एक ही है, फॉर्मूला होता है 2 टू दी पावर n, n का वैल्यू 1 आया तो 2 टू दी पावर 1 यानी कि 2 हो गया। अब इसमें फिर आपसे कहा जाए कि इसका ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स लिखिए, तो फिर हम लोग क्या करेंगे, पहले आप देख लीजिए कि कोई एक भी एटम आइडेंटिकल है या नहीं है। तो यहाँ पर देखिए दोनों कार्बन पे हाइड्रोजन है, सो आइडेंटिकल है। अब हाइड्रोजन को सेम साइड कर दीजिएगा तो इसको हम कहेंगे सिस, और हाइड्रोजन अपोजिट साइड हो जाएगा तो इसको कहेंगे ट्रांस। बहुत ही सिंपल है। हाइड्रोजन यहाँ पे क्या हुआ, आइडेंटिकल हुआ, तो हाइड्रोजन से ही हम लोग कंपेयर कर लिए। हाइड्रोजन अगर सेम साइड है तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, सिस, और हाइड्रोजन अपोजिट साइड हो गया तो इसको क्या बोलेंगे, ट्रांस। चलिए नेक्स्ट एग्जांपल हम लोग देखते हैं। इसमें हम आपसे पूछें कि अच्छा ये बताइए ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा कि नहीं करेगा, तो आप बोलिएगा कि हाँ सर करेगा। तो हम आपसे दूसरा सवाल फिर करेंगे कि अच्छा इसमें बताइए नंबर ऑफ जीआई कितना होगा। तो बहुत सारे बच्चे जल्दीबाजी में ना गलती कर बैठते हैं, उन तुरंत बोल देंगे सर 8। पूछेंगे कैसे, तो बोलेंगे कि सर ये कार्बन कार्बन जो डबल बॉन्ड है 3 टाइम्स है, और आप ही बताए थे 2 टू दी पावर 3 होगा यानी कि 8 होगा। तो गलत कर दिए। क्यों, क्योंकि सबसे पहला चीज कि आपको ये पता होना चाहिए कि यहाँ पर ठीक है कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड 3 टाइम्स है, लेकिन क्या तीनों कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा, तो जवाब होगा नहीं। क्यों, क्योंकि ये कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के बारे में आपसे पूछा जाए कि ये करेगा कि नहीं करेगा, तो ये नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा, तो यहाँ पर देखिए डबल बॉन्डेड जो कार्बन है इसके साथ दो आइडेंटिकल ग्रुप आ गया। ये करेगा कि नहीं करेगा, तो ये करेगा। क्यों, क्योंकि इसके साथ हाइड्रोजन और ये एक डिफरेंट ग्रुप, हाइड्रोजन और ये एक डिफरेंट ग्रुप है, तो ये करेगा। बट ठीक उसी तरह से इसमें अगर आपसे पूछा जाए कि ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा कि नहीं करेगा, तो नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा, क्योंकि यहाँ पे दोनों हाइड्रोजन आ गया। तो अब देखिए बात को समझिए, यहाँ पे कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड जो है वो 3 टाइम्स था, लेकिन उसमें एक ही कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो कर रहा है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि इसमें बताइए नंबर ऑफ जीआई कितना होगा, तो आप क्या बोलेंगे, 2 ही होगा। अब सवाल ये उठता है कि ये दो जो जीआई आएगा तो इसका मतलब क्या हुआ, एक सिस होगा और एक ट्रांस होगा। तो लिखने का तरीका को समझिए, जो शो करता है ना उसको पहले आप लिखिए कॉपी पे। तो ऐसे करके हम लिख दिए। अब हाइड्रोजन है सो सेम साइड होगा तो उसको सिस कहेंगे, तो यहाँ पे आप ऐसे लिख दिए, ठीक है। और इधर क्या बच गया, इधर ये बच गया CH डबल बॉन्ड CH2, और इधर क्या हो गया, इधर आपका हो गया CH डबल बॉन्ड CH2। तो इसको हम लोग बोलेंगे सिस। फिर हाइड्रोजन को उठा करके यहाँ पे कर दीजिए और इसको उठा करके यहाँ पे कर दीजिए, तो वो क्या हो जाएगा, ट्रांस हो जाएगा। यानी कि नंबर ऑफ जीआई जो है कैसे लिखना ये आपको सीखना है। तो पहला जो यहाँ पे हो गया ये हाइड्रोजन हाइड्रोजन सेम साइड, तो इसको हम लोग सिस कहेंगे, और हाइड्रोजन हाइड्रोजन अपोजिट साइड हो गया तो इसको हम लोग ट्रांस कहेंगे। तो कोई भी कंपाउंड दिया हुआ है, कोई भी गिवन कंपाउंड अगर दिया हुआ रहेगा, तो सबसे पहला कि आपको ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा कि नहीं करेगा, और अगर करेगा तो कितना होगा, और फिर किस तरह से लिखेंगे। यहां तक पहले कंप्लीट कर लीजिए। यहां तक सभी लोग का हो गया। चलिए नेक्स्ट एग्जांपल हम लोग देखते हैं, एग्जांपल नंबर 5। अब इसमें आपसे पूछा जा रहा है कि अच्छा बताइए ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा कि नहीं। सबसे पहला सवाल तो यही है, तो आप देख करके बताइए ये ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा कि नहीं करेगा। तो यहाँ पर देखिए ये डबल बॉन्ड है, इसके साथ दो डिफरेंट ग्रुप है, ये हाइड्रोजन और ये एक डिफरेंट ग्रुप है, तो ये तो करेगा। यहाँ पर भी देखिए एक हाइड्रोजन और ये एक डिफरेंट ग्रुप, एक हाइड्रोजन और ये एक डिफरेंट ग्रुप, तो ये भी करेगा। यानी कि अगर आपसे पूछा जाए कि ये ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा कि नहीं, तो ये भी कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो कर रहा है और ये भी कर रहा है, तो इसका मतलब हुआ कि ये ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा। अब सवाल है कि ये नंबर ऑफ जीआई कितना होगा। तो याद कीजिए पिछले क्लास में आपको बताए थे, तो याद कीजिए आपको पिछले क्लास में हम आपको बताए थे, क्या बताए थे कि अगर
कोई पोलिन्स है, अगर कोई पोलिन्स है और ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो कर रहा है, तो आप वहां पे देखिए कि क्या नंबरिंग दोनों इंड से पॉसिबल है या किसी एक इंड से पॉसिबल है। तो यहाँ पर देखिए 1 2 3 4 दूसरा और चौथा पे है, जबकि इधर से आते हैं तो तीसरा कार्बन। इसका मतलब ये हुआ कि जब इसका नोमेनक्लेचर करेंगे तो नंबरिंग जब भी होगा तो लेफ्ट साइड से होगा, राइट साइड से नहीं होगा। ये बात सबको हजम हो रहा है। यहाँ पे नंबरिंग जब भी करेंगे तो लेफ्ट साइड से होगा, राइट साइड से है, सो नंबरिंग पॉसिबल नहीं है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि नंबर ऑफ जीआई अगर आपसे पूछा जाए तो 2 का पावर 2 यानी कि 4 हो गया। अब एक सबसे बड़ा सवाल कि ये 4 जो ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स होगा वो लिखेंगे कैसे, तो थोड़ा सा आपको हम बता देते हैं कि कैसे लिखेंगे। जैसे आप 10th में प्रोबेबिलिटी पढ़ते थे ना, तब प्रोबेबिलिटी पढ़ते थे तो उसमें आपको सवाल होगा कि 2 सिक्का को उछालते हैं तो आप सैंपल स्पेस लिखिए। तो 2 सिक्का को उछालते हैं तो सैंपल स्पेस हेड हेड भी आता था, फिर क्या होता है हेड टेल हो जाता है, और फिर क्या होता है टेल हेड हो जाता है, और फिर क्या होता है टेल टेल हो जाता है। ये पढ़े हैं प्रोबेबिलिटी में। और सिस्टमेटिक चलना है, पहले दोनों हेड लिए, फिर एक हेड टेल लिए, फिर पहले टेल लिए, फिर हेड, और फिर दोनों टेल हो गया। उसी तरह से आपको क्या करना है कि ये 4 कौन सा स्ट्रक्चर होगा, तो 4 है, सो पहला में सिस सिस हो सकता है, दूसरा सिस ट्रांस हो सकता है, और फिर तीसरा ट्रांसिस हो सकता है, और चौथा ट्रांस ट्रांस हो सकता है। कैसे याद रखना है पता चला। अभी आपको बताएं हेड हेड, हेड टेल, टेल हेड, टेल टेल। उसी को यहाँ पे सिस सिस, सिस ट्रांस, ट्रांसिस, ट्रांस ट्रांस, यानी कि अब इसी को देख करके 4 स्ट्रक्चर लिखना है। अब यहाँ पे सबसे पहला काम ध्यान से समझिए, 4 स्ट्रक्चर लिखना है जिसमें पहला है सो सिस सिस है। अब आपको समझ में नहीं आ रहा है कि सिस सिस क्या कैसे लिखे, तो इतना तो सब लोग को पता है कि सिस होने के लिए जो आइडेंटिकल एटम है वो सेम साइड होना चाहिए। तो यहाँ पे आइडेंटिकल एटम है क्या, हाइड्रोजन है, तो हाइड्रोजन सेम साइड होगा। अब इसको देखिए, जो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करता है उसी को पहले लिख दिया, ठीक है। और यहाँ पे क्या हो गया मिथाइल। अब इसके साथ फिर क्या है, इसके साथ फिर कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, यहाँ पे आपका हाइड्रोजन हो गया, यहाँ पर हाइड्रोजन हो गया, ये CH2 CH3 लिख दीजिए या C2H5 लिख दीजिए। तो अब देखिए ये हाइड्रोजन हाइड्रोजन सेम साइड, ये हाइड्रोजन हाइड्रोजन सेम साइड, तो इसको सिस सिस कहेंगे। अब कोई बच्चा बोलता है कि सर इस तरह से नहीं लिख सकते हैं क्या, हाइड्रोजन को ऊपर कर दिए, ठीक है, और मिथाइल को नीचे कर दिए, कोई दिक्कत नहीं है, आप इस तरह से भी लिख सकते हैं। तो फिर यहाँ पर हाइड्रोजन को नीचे लगाना पड़ेगा और इधर है सो C2H5 कर दिया। अब देखिए सिस सिस सेम टाइप, सिस सिस मतलब हाइड्रोजन हाइड्रोजन सेम साइड हो गया, तो ये सिस सिस कहलाएगा। तो इस तरह से अगर आप बगल में लिखा हुआ है तो आपको दिक्कत नहीं होगा। जैसे पहला स्ट्रक्चर जो लिखना है तो इस तरह से लिखेंगे। अब यहाँ पे क्या हुआ, हाइड्रोजन हाइड्रोजन सेम साइड, हाइड्रोजन हाइड्रोजन सेम साइड, तो इसको हम लोग सिस सिस कहेंगे। पूरा नाम, तो नंबरिंग इधर से पॉसिबल है तो 1 2 3 4 5 6 7, 7 कार्बन से हेप्टीन, 2 कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है, तो क्या हो जाएगा हेप्ट 2 4 डाइन, और यहाँ पे सिस सिस है तो पूरा नाम हो जाएगा सिस सिस हेप्ट 2 4 डाइन। इसी में आपसे कहा जाए कि दूसरा स्ट्रक्चर बताइए, तो दूसरा स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा सिस ट्रांस। तो यहीं से देखिए सिस जैसे वैसे रहेगा और ये बदल जाएगा, हाइड्रोजन को नीचे कर देंगे, C2H5 को ऊपर कर देंगे, तो देखिए ये सिस हो गया और ये ट्रांस हो गया। इसका नाम क्या हो जाएगा सिस ट्रांस हेप्ट 2 4 डाइन। ठीक उसी तरह से थर्ड में, तो थर्ड में क्या है, थर्ड में देखिए ट्रांसिस है, तो ट्रांसिस का मतलब क्या हुआ, अब इसको इधर कर दीजिए और इसको इधर कर दीजिए, और ये जैसे वैसे छोड़ दिए, तो यहाँ पर देखिए हाइड्रोजन ऊपर चल गया ये, और ये जैसे था वैसे रह गया। अब हाइड्रोजन यहाँ पे सेम साइड और इधर है सो अपोजिट साइड, तो इस तरह से पढ़ेंगे तो ये ट्रांस हो जाएगा और ये सिस हो जाएगा, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, इसका नाम क्या हो जाएगा ट्रांसिस हेप्ट 2 4 डाइन। और लास्ट में आपको बताया ट्रांस ट्रांस, तो ये तो ट्रांस है ही है, अब इसको उठा के यहाँ कर दीजिए, इसको उठा के यहाँ कर दीजिए, तो दोनों है सो ट्रांस ट्रांस हो गया। यहाँ पर भी ट्रांस है और यहाँ पर भी ट्रांस है, तो इसको हम लिखेंगे ट्रांस ट्रांस हेप्ट 2 4 डाइन।
तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात आपको बताया गया कि अगर किसी में नंबर ऑफ जीआई 4 है तो 4 कैसे लिखाएगा, चारों आइसोमर्स कैसे लिखते हैं, ये सबको समझ में आ गया। इसको जल्दी से नोट कर लीजिए। यहां तक सभी लोग को कंप्लीट हो गया। अब देखिए एक और एग्जांपल हम लोग देखते हैं, एग्जांपल नंबर 6। ये बहुत ही अच्छा एग्जांपल है, आपको पिछले क्लास में बताए थे कि कोई भी ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करता है तो उसमें नंबर ऑफ जीआई कितना होगा। सबसे पहला सवाल कि ये ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा कि नहीं करेगा, तो इसका कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड दोनों है, सो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा। तो दोनों जब ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा तो नंबर ऑफ जीआई कितना होगा। तो आप देखिए क्या नंबरिंग दोनों एंड से पॉसिबल है, तो नंबरिंग यहाँ पे आप लेफ्ट साइड से भी कर सकते हैं और राइट साइड से भी कर सकते हैं। ये बात सबको समझ में आ रहा है। यहाँ पर सबसे पहला कि ये कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा, ये भी कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा। तो नंबरिंग है सो लेफ्ट साइड से भी राइट साइड से भी पॉसिबल है। होना क्या चाहिए था, अगर दोनों एंड से नंबरिंग पॉसिबल नहीं होता तो टोटल कितना होता है 4, लेकिन हम आपको रूल बता दिए थे फार्मूला से निकाल करके। लेकिन ये भी हम आपको दिमाग में डाल दिए थे कि कभी भी 4 से छोटा होगा तो कितना होगा 3 होगा, 8 से कभी भी छोटा होगा तो कितना होगा 6 होगा। अब ये 3 कैसे होता है, कौन कौन सा लिखेंगे और क्यों लिखेंगे उसको ध्यान से समझिए। तो यहाँ पे नंबर ऑफ जीआई 3 होगा, इतना तो सब लोग को समझ में आ रहा है कि यहाँ पे नंबर ऑफ जीआई कितना होगा 3 होगा। अब देखिए कैसे निकालते हैं, लिखेंगे हम लोग उसी तरह से। क्या लिख बताए थे, सिस सिस, दूसरा सिस ट्रांस, तीसरा ट्रांस सिस और चौथा ट्रांस ट्रांस। अब 4 लिख दिए है इसमें 3, तो आपको कुछ नहीं करना है, इसका मिरर इमेज खींच दीजिए। अब सिस सिस का मिरर इमेज सिस सिस, सिस ट्रांस का ट्रांस सिस का सिस ट्रांस और ट्रांस ट्रांस हो गया। अब यहां पर देखते कैसे हैं तो ध्यान से समझिए। सिस सिस का मिरर इमेज सिस सिस, तो इधर कहीं है क्या, नहीं है, तो आगे बढ़ गया। अब देखिए सिस ट्रांस का मिरर इमेज ट्रांस सिस, तो ट्रांस सिस इधर है कहीं क्या, है, तो इसको ऐसो कट कर दीजिए, बाकी ट्रांस ट्रांस बच गया। यानी कि हम बताना क्या चाह रहे हैं, बताना ये चाह रहे हैं कि ये दूसरा और तीसरा जो स्ट्रक्चर आप लिखेंगे ना तो आइडेंटिकल हो जाएगा। क्यों, अगर आप इधर से देखिएगा तो सिस ट्रांस हो जाएगा, उधर से देखिएगा तो ट्रांस सिस हो जाएगा। क्यों, नंबरिंग दोनों एंड से पॉसिबल है। जैसे एग्जांपल में देखिए, अब इसका आइसोमर लिखना है तो पहला तो हम लिख दिए सिस सिस, दूसरा में क्या था सिस ट्रांस, इसका नाम हो गया सिस सिस हेक्स 2,4 डाइन। दूसरा में क्या हो गया, दूसरा में आपका हो गया सिस ट्रांस, इसका नाम क्या हो गया सिस ट्रांस हेक्स 2,4 डाइन। देख लीजिए हाइड्रोजन हाइड्रोजन सेम साइड तो सिस, हाइड्रोजन हाइड्रोजन अपोजिट साइड तो ट्रांस, तो इसका नाम क्या हो गया सिस ट्रांस हेक्स 2,4 डाइन। तीसरा में क्या था ट्रांस सिस, तो यहाँ पे थर्ड में ट्रांस 6 लिखे, देखिए अपोजिट है तो ये ट्रांस हो गया और ये सेम साइड है तो सिस हो गया। तो यहाँ पे ट्रांस सिस हेक्स 2,4 डाइन। और चौथा में क्या था ट्रांस ट्रांस, तो ट्रांस ट्रांस देखिए इधर भी ट्रांस इधर भी ट्रांस, तो ट्रांस ट्रांस हेक्स 2,4 डाइन। अब सवाल ये उठता है कि हम आपको क्या बताएं कि इसको लिख करके थर्ड वाला को हटा देना है, तो या तो आप कट कर दीजिए या नीचे एक लाइन लिख लीजिए कि सेकेंड एंड थर्ड आर सेम ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स। तो टोटल कितना बच गया 1 2 3, क्योंकि ये दोनों तो आइडेंटिकल है तो दोनों में से किसी एक को गिनिएगा। क्यों आइडेंटिकल है, तो कोई बच्चा अगर इस स्ट्रक्चर को लेफ्ट से देखेगा तो क्या बोलेगा, वो बोलेगा कि सर ट्रांसिस है। कोई दूसरा बच्चा बोला कि नहीं सर नहीं सर ये जो है ना सिस ट्रांस है। क्यों, वो इधर से देख रहा है कि सिस है पहले फिर ट्रांस है। तो अब ये बताइए दो डिफरेंट कंपाउंड को रिप्रेजेंट कर रहे हैं सेम कंपाउंड को, सेम कंपाउंड को, इसीलिए उसको हटा दिए। इसको जल्दी से कंप्लीट कीजिए। यहां तक कंप्लीट कर लिए सभी लोग। चलिए नेक्स्ट एग्जांपल हम लोग देखते हैं, एग्जांपल नंबर 7। अब यहां पर देखिए, अब आपसे पूछा जाए कि अच्छा बताइए इसका नंबर ऑफ जीआई कितना होगा। तो सबसे पहला काम आप क्या करेंगे, पहला काम देखेंगे कि इसमें कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड कितना है और क्या सभी कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो कर रहे हैं। तो यहां पर देखिए आपसे पूछा जाए कि अच्छा ये बताइए ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो कर रहा है, तो आप क्या बोलेंगे,
तो यहाँ पर हाइड्रोजन मिथाइल हाइड्रोजन और ये पूरा एक डिफरेंट ग्रुप, तो ये ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म शो कर रहा है। यहाँ पे अगर आपसे पूछा जाए कि ये ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म शो कर रहा है कि नहीं कर रहा है, तो आप देखिए हाइड्रोजन और ये पूरा डिफरेंट ग्रुप, ये हाइड्रोजन और ये पूरा डिफरेंट ग्रुप, तो ये भी ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म शो कर रहा है। ठीक उसी तरह से ये भी ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म शो कर रहा है। अब सवाल है कि क्या नंबरिंग दोनों एंड से पॉसिबल है? तो इधर से जब करते हैं तो सेकेंड कार्बन पे आता है डबल बॉन्ड, और इधर से जब करते हैं तो थर्ड कार्बन पे आता है डबल बॉन्ड। तो नंबरिंग में क्या बताए थे कि कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड को लोअर पोजीशन देना होता है। इसका मतलब ये हुआ कि नंबरिंग हम लोग जब भी करेंगे तो लेफ्ट साइड से करेंगे, राइट साइड से नहीं करेंगे। तो लेफ्ट साइड से करेंगे यानी कि नंबरिंग दोनों एंड से पॉसिबल नहीं है, किसी एक ही एंड से पॉसिबल है। तो वहां पे नंबर ऑफ जीआई बताए थे 2 टू द पावर n, यानी कि 2 टू द पावर जब 3 करेंगे तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा 8, यानी कि इसका 8 है सो ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स होगा। अब ये 8 कैसे लिखेंगे? तो अभी आपको थोड़ा सा दिक्कत होता होगा, पहली बार आप पढ़ रहे, लेकिन 8 लिखना बहुत आसान है। अब देखिए 8 पहले कैसे लिखाएगा उसको समझिए। तो प्रोबेबिलिटी में फिर उसी तरह से आप पढ़ते होंगे कि 3 सिक्का को उछालते हैं। कितना सिक्का को? 3 सिक्का को। तो सैंपल स्पेस क्या होता है? तो आप कैसे लिखते थे? वहां पे आपको टीचर बताए होंगे कि हेड हेड हेड, ठीक है। फिर आपको 2 हेड लेते होंगे और 1 टेल लेते होंगे। फिर इसी को शिफ्ट करते हैं, हेड और टेल को इधर कर दिए तो फिर इधर आ गया हेड, फिर टेल को इधर जाएगा तो टेल हेड हेड, ऐसा हो गया। फिर क्या करेंगे? 2 टेल लेंगे और 1 हेड लेंगे। तो यहां पर हम क्या किए? 2 टेल और 1 हेड ले लिए। अब हेड को उधर शिफ्ट कीजिए, तो हेड, ये टेल, हेड टेल, फिर और उधर शिफ्ट करेंगे तब फिर क्या हो जाएगा? हेड टेल टेल, और लास्ट में बच गया कि तीनों टेल ले लीजिए। और इस तरह से देखिएगा तो 8 हो गया होगा। काउंटिंग आप कर लीजिए, मेरे को करने का जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि मेरे को पता है, हम रूल से लिखे हैं। अब यहां पर देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8। तो जिस तरह से यहां पर सैंपल स्पेस में 8 होता है, उसी तरह से यहां पे नंबर ऑफ जीआई भी 8 होगा। अब ये 8 कैसे लिखेंगे? तो यहां पे देखिए हम लिख के दिखा रहे हैं। सबसे पहला सिस सिस सिस, हेड हेड हेड, तीनों में हेड आ गया। अब फिर क्या किए कि 2 हेड 1 टेल, तो दूसरा में क्या लेंगे? सिस सिस ट्रांस, 2 हेड और 1 टेल। फिर इस टेल को इधर शिफ्ट कीजिए, तो थर्ड में क्या हो जाएगा? सिस ट्रांस सिस, फिर ट्रांस को इधर शिफ्ट कीजिए, तो फोर्थ में क्या हो जाएगा? ट्रांस सिस सिस। फिफ्थ में क्या हो जाएगा? आप 2 टेल लीजिए और 1 हेड लीजिए। फिर अब यहाँ पे क्या होगा? सिस को इधर शिफ्ट कीजिए, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? ट्रांस सिस ट्रांस। सिस को और इधर शिफ्ट करेंगे तब फिर क्या हो जाएगा? सिस ट्रांस ट्रांस, और लास्ट में हो जाएगा तीनों में ट्रांस ट्रांस ट्रांस। तो जिस तरह से आप प्रोबेबिलिटी में करते हैं ना कि 2 सिक्का को उछाले तो सैंपल स्पेस क्या हुआ, 3 सिक्का को उछाले तब सैंपल स्पेस क्या होता है, उसी तरह से इस तरह से आप लिख लिए। अब इसी को देख कर करके हम लोग यहाँ पे आइसोमर्स लिखेंगे। पहला में क्या है? सिस सिस सिस, यानी कि हाइड्रोजन सेम साइड। देखिए तो इस तरह से स्ट्रक्चर लिखिएगा तो इसको हम लोग क्या पढ़ेंगे? हाइड्रोजन हाइड्रोजन सेम साइड, हाइड्रोजन हाइड्रोजन सेम साइड, हाइड्रोजन हाइड्रोजन सेम साइड। अब इसका पूरा नाम क्या होगा? तो नंबरिंग इधर से ही होगा, क्योंकि इधर C2H5 है, नंबरिंग उधर से पॉसिबल है। तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 कार्बन है। दूसरा कितना कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है? 3 है। कहां कहां पे है? तो दूसरा, चौथा और छठा पोजीशन पे है। तो इसका नाम लिखेंगे सिस 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 नॉन 2,4,6 ट्राइन। जैसे दूसरा में अब क्या हो जाएगा? तो दूसरा में हो जाएगा 2 सिस 1 ट्रांस। तो यहां तक जैसे वैसे रहने दीजिए और इसको चेंज कर दीजिए, हाइड्रोजन को इधर कर दीजिए और इथाइल को यहां पे कर दीजिए, तो ये हो गया। देखिए सिस सिस अब हो गया ट्रांस, बस इसको हम चेंज कर दिए। अब इसका नाम क्या हो जाएगा? सिस सिस ट्रांस नॉन 2,4,6 ट्राइन। बोलिए कोई दिक्कत? इसको नोट कीजिए। यहां तक कर लिए सभी लोग? चलिए ठीक उसी तरह से तीसरा स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा? अब तीसरा में देखिए क्या कह रहा है? सिस ट्रांस सिस। तो सिस ट्रांस सिस, देखिए सिस ट्रांस सिस,
इसका नाम क्या हो जाएगा, सिस ट्रांस सिस, यहां पे नॉन 2,4,6 ट्राइन। चौथा जो स्ट्रक्चर है वो क्या होगा, ट्रांस सिस सिस। तो देखिए ट्रांस जब बोलेंगे तो ये दोनों अपोजिट, तो इसको यहां कर दीजिए, इसको यहां कर दीजिए, तो ट्रांस हो गया। बट सिस है तो ये हाइड्रोजन फिर यहां चला जाएगा और ये नीचे आ जाएगा, देख लीजिए। ये आपका क्या था, ट्रांस, ये क्या है, सिस, ये भी क्या है, सिस। तो इसको हम लोग पढ़ेंगे ट्रांस सिस सिस नॉन 2,4,6 ट्राइन। तो नॉर्मल अगर आपको नोमेनक्लेचर आता है तब तो सिस ट्रांस आप कर लेंगे, कहां पे सिस होगा कहां पे ट्रांस होगा, ये दोनों को भी नोट कर लीजिए जल्दी से। यहां तक कंप्लीट कर लिए। चलिए पांचवा देखिए, पांचवा में क्या होगा, पांचवा में कह रहा है ट्रांस ट्रांस सिस, यानी कि पहले ट्रांस, देख लीजिए ट्रांस और सिस, ट्रांस ट्रांस सिस, और नाम तो फिर इधर वही रह जाता है। छठा में क्या हो जाएगा, छठा में देखिए कहता है ट्रांस सिस ट्रांस, तो ट्रांस सिस ट्रांस, ट्रांस सिस ट्रांस, सिस में सेम साइड, ट्रांस में अपोजिट साइड, तो ट्रांस सिस ट्रांस। तो इसका नाम क्या हो गया, ट्रांस सिस ट्रांस नॉन 2,4,6 ट्राइन। इसको नोट कर लीजिए। यहां तक कंप्लीट कर लिए सभी लोग। लास्ट दो बच गया, 7। 7 में देखिए क्या है, सिस ट्रांस ट्रांस, तो सिस ट्रांस ट्रांस अपोजिट, तो इसको हम लोग पढ़ेंगे सिस ट्रांस ट्रांस नॉन 2,4,6 ट्राइन। ठीक उसी तरह से 8 में क्या है, तीनों ट्रांस हो गया। तो देखिए ये तो ट्रांस है, ये भी ट्रांस है, तो इसको यहां कर देंगे और इसको यहां कर देंगे तो तीनों ट्रांस हो जाएगा, देख लीजिए नाम तो वही है, ट्रांस 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 नॉन 2,4,6 ट्राइन। यहां तक कंप्लीट कीजिए। यहां तक कंप्लीट कर लिए। चलिए एक और क्वेश्चन करते हैं, एग्जांपल नंबर 8। अब देखिए तो इसमें सबसे पहला आपसे पूछा जाए कि नंबर ऑफ जीआई बताइए क्या होगा। तो आप देखिए कितना कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है, 3 है। क्या तीनों कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म शो कर रहे हैं? तो यहां पर देखिए ये ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म शो कर रहा है। क्यों कर रहा है? क्योंकि इस कार्बन के साथ एक हाइड्रोजन एक मिथाइल और यह हाइड्रोजन एक डिफरेंट ग्रुप है। उसी तरह से ये भी कर रहा है और उसी तरह से ये भी कर रहा है। यानी कि अब देखना है कि क्या नंबरिंग दोनों एंड से पॉसिबल है। तो देखिए इधर से कीजिएगा तो 2 4 6 और इधर से नंबरिंग कीजिएगा तो 2 4 6 पे है सो डबल बॉन्ड आ रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि नंबरिंग है सो दोनों एंड से पॉसिबल है, लेफ्ट साइड से भी कर सकते हैं राइट साइड से भी कर सकते हैं। याद कीजिए 3 कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है, नंबर ऑफ जीआई 8 होना चाहिए था, 2 टू द पावर n, लेकिन यहाँ पे नंबरिंग दोनों एंड से पॉसिबल है। तो क्या बताए थे, टोटल कितना होता है, 6 होता है। अब ये 6 आइसोमर कौन लिखाएगा, कैसे लिखाएगा? तो यहां पर देखिए क्या हुआ। फिर उसी तरह से यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स क्या बताए थे, 6। और ये भी बोले थे कि इसको रट लेना, जब भी इस तरह का सिचुएशन आएगा तो 6 ही होता है। अगर फॉर्मूला आपको भूल भी गए तो उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पे कैसे निकालेंगे, तब पहला में देखिए क्या बताए थे, सिस सिस सिस, फिर 2 सिस लेते हैं और एक ट्रांस लेते हैं। ट्रांस को इधर शिफ्ट कीजिएगा तो सिस ट्रांस सिस हो जाएगा। अब फिर ट्रांस को यहां शिफ्ट करेंगे तो ट्रांस सिस सिस हो जाएगा। फिर क्या करते हैं, 2 ट्रांस लेंगे, अब यहां पे एक सिस लेंगे। अब सिस को इधर शिफ्ट कीजिए तो ट्रांस सिस ट्रांस हो जाएगा। फिर सिस को इधर शिफ्ट कीजिएगा तो सिस ट्रांस ट्रांस हो जाएगा, और लास्ट में है सो ट्रांस 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 हो जाएगा। यही चीज अभी बताए ना। मेरे को 6 छांटना है तो कैसे छाटेंगे, तो अभी आपको बताए थे, एक मिरर इमेज ले लीजिए और सबका इमेज लिखिए। तो सिस 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 का इमेज हो गया सिस सिस सिस, इसका इमेज हो गया ट्रांस सिस सिस, इसका हो गया ट्रांस, इसका इमेज हो गया सिस ट्रांस सिस, इसका सिस सिस ट्रांस, सिस ट्रांस ट्रांस, ट्रांस सिस ट्रांस, ट्रांस ट्रांस सिस और ट्रांस ट्रांस ट्रांस। अब इसमें से 2 कैसे छांटेंगे, छांटने के लिए क्या बताए थे, सबसे पहले सिस सिस का इमेज देखिए क्या है, सिस सिस, क्या इधर नीचे में कहीं सिस सिस है, नहीं है, आगे बढ़ गया। यहां पर देखिए, यहां पर क्या देख रहे हैं कि सिस सिस ट्रांस, तो इसका इमेज क्या आ गया,
इसका इमेज जो है, इसका जो इमेज है ट्रांस है। तो आप देखिए कि इधर कहीं ट्रांस है क्या, तो देखिए यहीं पे ट्रांस है, तो इसको हटा दिए। क्यों? इधर से जब देखिएगा तो आपको सिस ट्रांस लगेगा और उधर से देखिएगा तो ट्रांस लगेगा, यानी कि दोनों आइडेंटिकल कंपाउंड को रिप्रेजेंट करेगा, इसीलिए हटा दिए। अब देखिए सिस ट्रांस इसका इमेज, अब इधर कहीं सिस ट्रांस है क्या, सिस ट्रांस नहीं है, छोड़ दिए। अब इसका इमेज देखिए सिस ट्रांस इधर है कहीं क्या, तो यहां पर देखिए सिस ट्रांस है। समझ में आ रही बात? तो जो आइडेंटिकल होता है उसको हटा देते हैं। तो यहां पे कैसे हटा, ये समझ में आया? ये हट गया और ये हट गया। अब टोटल बचा कितना? 6। अब वो 6 को आप लिख दीजिए। पहला में क्या है? सिस। तो देखिए सेम साइड, तो इसको हम लोग बोलेंगे सिस ऑक्ट 2 4 6 ट्राइन। दूसरा में क्या है? दूसरा में है सिस ट्रांस, तो ये दोनों को जैसे वैसे छोड़ दिए और अगला ट्रांस में कन्वर्ट होता है, तो H को ऊपर ले गए और CH3 को नीचे ले आए। देख लीजिए बाकी स्ट्रक्चर सेम है। इसको पढ़ेंगे क्या? तो सिस ट्रांस, लास्ट वाला ट्रांस ऑक्ट 2 4 6 ट्राइन। इसको नोट कर लीजिए सभी लोग। यहां तक कंप्लीट कर लिया। चलिए थर्ड में देखिए, थर्ड में क्या है? थर्ड में है सिस ट्रांस तब पहले सिस फिर ट्रांस फिर सिस, तो सिस ट्रांस ऑक्ट 2 4 6 ट्राइन। फोर्थ में देखिए, तो फोर्थ वाला इसको अब नहीं लिखेंगे, इसको लिखेंगे ट्रांस तो ट्रांस देख लीजिए, ये हाइड्रोजन ऊपर चला गया, ये नीचे, तो अब ये भी ट्रांस पहले से था, ट्रांस ठीक है, इसको देखना है। ठीक है, तो यहां पे ट्रांस तो ये आपका हो गया। ठीक उसी तरह से पांचवा में हम लोग देखेंगे, पहले उसको नोट कर लीजिए। यहां तक कंप्लीट कर लिए सभी लोग। चलिए नेक्स्ट अब हम लोग देखेंगे 5, यानी कि ये 6 वाला, क्योंकि इसको तो आप हटा दिए। ट्रांस देख रहे हैं, हाइड्रोजन अपोजिट साइड, तो इसको पढ़ेंगे ट्रांस, सेम साइड सिस, और इसको पढ़ेंगे ट्रांस, तो इसका नाम हो गया ट्रांस ऑक्ट 2 4 6 ट्राइन। अब छठा जो बचा, तो छठा में हम लोग क्या लिखेंगे? इसको लिखेंगे ट्रांस, तो तीनों है सो ट्रांस। देखिए अपोजिट साइड, तो इसका नाम हो गया ट्रांस ऑक्ट 2 4 6 ट्राइन। तो आज बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास था। क्यों? क्योंकि आप सब कुछ जान गए कि कहां पर ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा, कहां पे नहीं करेगा, और अगर ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करता है तो नंबर ऑफ जीआई कितना होगा। और आज हम लोग सीखे कि वो नंबर ऑफ जीआई लिखते कैसे हैं। तो कहीं पे आज हम लोग किसके बारे में सीखे? पोलिन्स के बारे में सीखे। कल है सो साइक्लोअल्किन के बारे में सीखेंगे कि उसका नंबर ऑफ जीआई कितना होगा और लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे। तो कल का क्लास भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आज का क्लास आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइए, और वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और इसी उम्मीद के साथ विदा लेते हैं कि आज का दिन आपका अच्छा बीते और आने वाला कल आज से और अच्छा बीते। हैव ए नाइस डे। थैंक यू।